दसम वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए संस्कृत दसम वर्ग की है जो 100 अंक का होता है। और अगर विद्यार्थी संस्कृत में अच्छा मार्क कर लेता है तो यह उसके रिजल्ट को प्रभावित भी करता है। दसम वर्ग में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो विद्यार्थी को आसान भी है और इसका अभ्यास भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसमें वह अधिक से अधिक नंबर ला सकता है। वह है हिंदी और संस्कृत। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए ऐसे तो विज्ञान भी बहुत अच्छा है, मैथ और भी जो सबका अपना अपना रुचिपूर्ण विषय होता है, लेकिन सबसे आसान और हल्का लिटरेचर में अगर देखा जाए तो हिंदी और संस्कृत है जो 200 अंकों का होता है। 100 अंक का हिंदी या 100 अंक का संस्कृत। इसलिए संस्कृत के चतुर्थ अध्याय से आज का यह क्लास प्रारंभ होता है। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्येषु लेखिका। आप लोगों के स्क्रीन पे मैं किताब दिखा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं संस्कृत साहित्येषु लेखिका चतुर्थ पाठ। इसमें संस्कृत साहित्य के लेखन में लेखिकाओं का यानी महिला कवित्रियों का, महिला लेखिकाओं का जो योगदान रहा है उसके विशेषता के बारे में इस पाठ में दिया गया है। और इसके पाठ की भूमिका में है ऊपर में समाजस्य यानम पुरुषेह नारीभिश्च चलति। समाज की गाड़ी जो है वह पुरुष और नारी से चलती है, यानी समाज एक गाड़ी के रूप में है। इसके 2 पहिए होते हैं और इसी दोनों पहिया को पुरुष और स्त्री के रूप में बताया गया कि एक पहिया जो है वह पुरुष है, दूसरा पहिया नारी का है। साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्वम। साहित्य में भी दोनों का बराबर महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। आधुनिक समय में भी सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्री भी तत्पर रही हैं और यश भी प्राप्त किया है। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम नूनाधिक प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि के लिए थोड़ा बहुत इनका भी योगदान मिलता रहा है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानाम एव चर्चा वर्तते। अभी जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे संस्कृत साहित्येषु लेखिका, इस पाठ में स्त्री संस्कृत की जो लेखिकाएं हैं उनके बारे में जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं उनके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। संस्कृत की साहित्य के खजानों को भरने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए संस्कृत जो है, अब संस्कृत में प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। पहले संस्कृत में जवाब देना होता था, लेकिन अब हिंदी में ही उसका जवाब देना होता है। इसलिए अगर विद्यार्थी अध्याय को ध्यान से सुन ले और पढ़ाई कर ले उसको, तो कहानी है। उसके बाद श्लोक का जब क्लास चलेगा तो उसका भी अलग से फिर वीडियो डाला जाएगा। तो अगर इस कहानी को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको संस्कृत के जो भी प्रश्न आएंगे हिंदी में आपको 18 में से 12 का जवाब देना होता है। आप लोग देखे होंगे पिछले क्लास का, या क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है मार्केट में, मॉडल सेट भी आ गया है, जारी हो चुका है। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अब संस्कृत में स्कोर करना और भी ज़्यादा आसान हो गया, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं
अभी तक हम लोग भूमिका पढ़ रहे थे, अब अध्याय शुरू होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। बहुत से संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने मिलकर के इसे संवर्धित किया है। वैदिक कालादारभ्य, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम काव्यानांच रचनै संरक्षणै च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन्। वैदिक काल के प्रारंभ में भी शास्त्र और काव्य की रचना को संरक्षण प्रदान करने के लिए पुरुष ही दत्तचित्त लगाकर नहीं, मनचित्त लगाकर नहीं, बल्कि स्त्रियां भी दत्तावधानाः प्राप्यन्ते, स्त्रियां भी उसमें दत्तचित्त होकर के संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान किए। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषियाः। वैदिक युग में मंत्रों के जो दर्शिका हुई हैं उसमें केवल ऋषि ही नहीं, प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, अर्थात केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी, मतलब महिला ऋषि भी उसमें अपना योगदान किए हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर् अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः। ऋग्वेद में चतुर्विंशतिर् मतलब 24 और अथर्ववेद में पंच ऋषिका। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं ने योगदान किया है संस्कृत साहित्य में, तो यह ऑब्जेक्टिव सवाल में हम इसका जवाब दे सकते हैं कि ऋग्वेद में 24 महिला साहित्य लेखिका जो है उन्होंने योगदान किया है, और अथर्ववेद में 5 ऋषिका। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल के आता है। मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, उन्होंने भी मंत्र का दर्शन दिखाया है, मतलब मंत्र की रचना की है। ऋषि कहते किसको है? जो मंत्र को रचित करते हैं, जो मंत्र रचते हैं उसी को ऋषि कहते हैं। और वे 5 ऋषिकाएँ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनका नाम दिया हुआ है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भृणी, भृण इत्यादयः, इत्यादि ये सभी, यानी यमी, अपाला, उर्वशी, बागाम्भृणी, इंद्राणी, ये सभी ऋषिका साहित्य संस्कृत के प्रवर्धन में अपना भूमिका निभाए। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहद आरण्यक उपनिषद में, हमारे भारत में उपनिषद 6 हैं, उसमें से एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। उनमें याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्रेयी नाम था। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती, वह एक दार्शनिक थी। उसकी रुचि जो है वह वेद शास्त्र में था, और उन्होंने वर्णन किया है याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। उनको याज्ञवल्क्य ने स्वयं खुद से आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान किए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी थी वो, और उन्होंने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है याज्ञवल्क्य ने किनको आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? तो मैत्रेयी को। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवि तिष्ठति स्म। जनक के भी सभा में शास्त्र कुशला, शास्त्र में कुशल, गार्गी वाचक नवि तिष्ठति स्म, उनका नाम था गार्गी। जनक के भी सभा में एक ऋषिका थी जिनका नाम था गार्गी। वह परम विदुषी थी और वाचक नवि तिष्ठति स्म, वो वक्ता भी थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतशीलन परायाः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। और महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि जीवन पर्यंत उन्होंने वेद का अनुशीलन किया। उनका नाम था सुलभा, उनका नाम सुलभा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है
कि महाभारत में जीवन पर्यंत वेद का अनुशीलन किसने किया? तो इसका जवाब हम दे सकते हैं सुलभा। ऑब्जेक्टिव भी आया है, अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग बना रहे होंगे तो उसमें इसका ऑब्जेक्टिव आया है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण ४४ कवित्रीणां अर्थात 40 कवित्री सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। 40 कवित्रियों ने पद्य की रचना की। सार्धशतं, सार्ध मन 100 अर्ध, शतम मन 100, लगभग 50 पद्य की रचना इन्होंने की है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें से विजयांका पहले कल्प की कवित्री है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्रथम कल्पा में कौन थी? तो विजयांका। सा च श्याम वर्णा सीदति पद्ये नानेन स्फुटी भवती, उन्होंने श्याम वर्ण होने के कारण अपना पद्य स्फुटित किया है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानता, विजयांका अपने बारे में कह रही है नीलोत्पल दल श्यामा, मतलब विजयांका कैसी है? नीलोत्पल दल, नीला उत्पल दल, जैसे कमल का फूल नीला कमल का फूल हो उसी तरह से श्यामा है वह, मतलब श्यामली है। विजयांकाम जानता, और उसको लोग विजयांका के नाम से जानते हैं। वृथैव दंडिना प्रोक्ता, और उसको दंडी कवि ने, दांडी कवि बहुत प्रसिद्ध हुए इतिहास में, संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि है दांडी, और उन्होंने व्याकरण की भी रचना की है दंडी ने। उन्होंने विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि सर्वशुक्ला सरस्वती कौन है? तो उसका जवाब है विजयांका। तस्याह कालः अष्टम शतक मिति मुन्यते, उनका काल जो है 8वीं शताब्दी माना गया। अष्टम मन 8, शतक मन 100, 800 ईस्वी कहेंगे। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञै विजय भट्टारिकेव, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की राज्ञी मन रानी विजय भट्टारिक एव विजयांका, विजय भट्टारिक की विजयांका इति बहवो मान्यतः, इसकी भी बहुत मान्यता है विजय भट्टारिक के विजयांका का। किंच शीला भट्टारिका, उसमें से कुछ नाम भी दिए गए हैं जो और भी प्रसिद्ध थे। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। इसमें से भी शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सभी दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं में अपने अपने पद की रचना करने में प्रसिद्ध हुए हैं। विजयनगरस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति विदितमेव, विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि यह संस्कृत कोई साधारण भाषा नहीं है, देव भाषा है। इसलिए इतिहास में आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग अपने राजकाज में भी किया। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञौ भवन, उन्होंने अपने राजमहल में संस्कृत का एक भवन बनवाया जहाँ पर संस्कृत के विद्वान कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद कंपन रायस्य 14 दशकम राज्ञै गंगा देवी, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। कंपन राय की रानी थी गंगा देवी, तो कंपन राय की रानी है गंगा देवी, और इन्होंने मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनौ
मदुरै विजय घटनाम आश्रित्य रचयत। कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने अपने पति के मदुरै, दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध नगर है जहाँ मीनाक्षी देवी का मंदिर है, वहाँ पर मदुरै में जो इनके पति विजय होकर के लौटे थे, तो इसलिए उन्हीं के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक काव्य की रचना की संस्कृत भाषा में, जिसका नाम दिया मधुरा विजयम, मतलब मदुरै पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था इनके पति ने। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते, उसमें अलंकार का अनिवेश वर्जित कर दिया गया है। तस्मिन्नेव राज्यै षोडश शतकै शासनम कुर्वतः, और उसी के राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा, ऑब्जेक्टिव फिर यहाँ पे बनता है, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तिरुमलांबा। या इसको उल्टा के पूछ सकता है कि तिरुमलांबा की पत्नी का पति का नाम क्या था? तो अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा, इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम और रचियत, इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य रचा। फिर यहाँ सवाल होता है, वरदाम्बिका परिणय कैसा काव्य है? ऑप्शन दे देगा कुछ से कुछ, याद रखना है यह एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों को जब मिला के लिखा जाता है तो उसको चंपू काव्य कहते हैं। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। वहाँ पर संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदों में जितना भी इन्होंने पद की रचना की है और ललित पद विन्यास सभी जगह शोभते हैं। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बड़े से बड़े समस्त पद वहीं प्राप्त होते हैं। किसमें? वह जो चंपू काव्य रचा है उसमें। अब आधुनिक काल में हम लोग चलते हैं। आधुनिक काल में भी कुछ लेखिकाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई है। संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव का नाम सबसे प्रसिद्ध होता है। 1890 से 1953 ईस्वी तक इनका कालखंड है। पंडिता क्षमा राव, ये नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा, ये बहुत प्रसिद्ध हुई। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पांडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितमितम रचित। इनकी ही बेटी थी, यानी कहने का मतलब हुआ कि पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग, और अपने पिता के ही पूरे जीवन चरित्र को इन्होंने संस्कृत में लिख दिया साहित्य के रूप में, और उसका नाम दिया शंकर चरितम। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि शंकर चरितम की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा पंडिता क्षमा राव ने। पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग, उसी के जीवन पर इन्होंने लिखा, इसलिए इसका नाम दिया शंकर चरितम, मतलब शंकर का चरित्र। शंकर इनके पिता थे। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता। गांधी दर्शन से प्रभावित होने के कारण वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। इन्होंने ये गांधी दर्शन से प्रभावित थी पंडिता क्षमा राव, इसलिए इनके जो ग्रंथ हैं, जो भी इन्होंने रचना किया है, वह उसमें सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य संग्रह ग्रंथ जो है वह मिले हुए हैं। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रेषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और अभी वर्तमान में कुछ महिला कवित्री हैं जो अभी भी संस्कृत में अपनी कलम चला रही हैं, अपनी लेखनी चला रही है और संस्कृत के खजाना को भरने का काम कर रही है। वह हैं लेखन में रत, जो अभी वर्तमान काल की है, पुष्पा दीक्षित।
बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी आज संस्कृत के खजाना को भरने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इस प्रकार आपने इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरे पाठ का हिंदी रूपांतरण सुना, जो सभी छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बस इतना ही। और कुछ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बस।